Bismillahirrahmanirrahim. Semester 4 students, today we are going to study Animal Farm chapter number 7. Till now we have seen how the blame is being continuously shifted upon others. कैसे इल्ज़ाम तराशी हो रही है. बीइंग इंडिपेंडेंट, गो के वो सब लोग, द एनिमल्स दे आर इक्वल एंड आज़ाद, इवन देन दे आर स्लेव्स, गुलाम है. एक ही बात है जो बार बार की जाती है कि श्योरली, यकीनन, यू डोंट वांट जोन्स बैक. ऑन द फार्म, क्या आप जॉन्स को वापस लाना नहीं चाहते फार्म पे, इसलिए लाजमी है, यू आर बाउंड टू अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नेपोलियन. तो क्योंकि आप नहीं चाहते कि जॉन्स वापस आए, इसलिए लाजमी है कि आप जो कुछ नेपोलियन कह रहा है उसको तस्लीम कर लें. साथ में हमने देखा कि जो विंड मिल वो बना रहे थे वो गिर गई है, और गिरी क्यों है हम जानते हैं, क्योंकि जो आंधी थी उसको वो सह ना सकी और गिर गई. लेकिन उसका इल्ज़ाम भी नेपोलियन ने किस पे लगा दिया है, स्नोबॉल पे. और अब वो चाहता है कि स्नोबॉल को बिल्कुल जान से मार दिया जाए, और जब तक वो जिंदा है नेपोलियन उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता रहेगा. और जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये बात कह के जानवरों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके जज्बात से खेला जा रहा है. हकीकत कुछ और है लेकिन बयान कुछ और की जा रही है. चैप्टर 7 स्टार्ट होता है, इट वॉज अ बिटर विंटर, बहुत कड़वी सख्त सर्दियां थी. द स्टॉर्मी वेदर वॉज फॉलोड बाय स्लीट एंड स्नो, सर्द हवाओं के बाद बर्फ पड़ी, एंड देन बाय अ हार्ड फ्रॉस्ट विच डिड नॉट ब्रेक टिल वेंड इनटू फरवरी. और उसके बाद इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी कि जो फरवरी के महीने तक गई नहीं. द एनिमल्स कैरिड ऑन एज बेस्ट दे कुड, और जानवरों ने हर हद तक कोशिश की यहाँ तक वो कर सकते थे. विद द रीबिल्डिंग ऑफ द विंड मिल, उस विंड मिल को दोबारा बनाने के लिए, वेल नोइंग, ये जानते हुए दैट द आउटसाइड वर्ल्ड वाज वाचिंग देम, कि बाहरी दुनिया उन्हें देख रही थी, एंड दैट द एनवियस ह्यूमन बीइंग्स वुड रिजॉइस एंड ट्रायम्फ इफ द मिल वर नॉट फिनिश्ड ऑन टाइम. और जो हास्यद इंसान थे इर्द गिर्द, वो जीत जाएंगे और खुशी मनाएंगे अगर विंड मिल का काम वक्त पे मुकम्मल ना हुआ. आउट ऑफ स्पाइट द ह्यूमन बीइंग्स प्रिटेंडेड नॉट टू बिलीव दैट इट वाज स्नोबॉल हु हैड डिस्ट्रॉयड द विंड मिल. और जो इंसान थे वो ये नहीं मानते थे कि स्नोबॉल ने विंड मिल को बर्बाद किया है. दे सेड, वो कहते थे, इट हैड फॉलन डाउन बिकॉज द वॉल्स वर टू थिन, कि विंड मिल इसलिए गिरी थी, जो कि हकीकत थी, क्योंकि जो दीवारें थी वो बहुत कमज़ोर थी, पतली थी. द एनिमल्स न्यू दैट दिस वॉज नॉट द केस, लेकिन जानवर जानते थे कि ऐसा नहीं था. स्टिल इट हैड बीन डिसाइडेड टू बिल्ड द वॉल्स 3 feet थिक, लेकिन फिर भी ये फैसला किया गया था कि अब जो दीवारें हैं वो 3 फुट मोटी बनाई जाएंगी, पहले से मजबूत. इंस्टेड ऑफ 18 इंचेस, बजाय 18 इंच के, 1.5 फुट के, एज बिफोर, जैसा कि उन्होंने पहले किया था. विच मेंट कलेक्टिंग मच लार्जर क्वांटिटीज ऑफ स्टोन, और जिसका मतलब ये था कि उन्हें पहले से बहुत ज़्यादा पत्थर इकट्ठे करने पड़े. फॉर अ लॉन्ग टाइम द क्वेरी वॉज फुल ऑफ साउंड स्नो ड्रिफ्ट एंड नथिंग कुड बी डन. लेकिन बहुत अरसे तक जहाँ से वो पत्थर लेते थे उसके ऊपर बर्फ रही और वो कुछ नहीं कर सकते थे. सम प्रोग्रेस वॉज मेड, कुछ हद तक वो कामयाब हुए थे आगे बढ़ने में.
In the dry frosty weather that followed, जब खुश्क सर्दी का मौसम जारी रहा जो बर्फ के बाद था, बट इट वॉज क्रूअल वर्क, लेकिन ये बहुत जालिमाना काम था, एंड द एनिमल्स कुड नॉट फील सो होपफुल अबाउट इट एज दे हैड फेल्ट बिफोर, और अब उनके पास ज़्यादा उम्मीद नहीं थी जैसा कि पहले वो काफ़ी पुरुमीद रहा करते थे। अब हालात मुख्तलिफ थे। दे वर ऑलवेज कोल्ड, उन्हें हमेशा सर्दी का एहसास होता था, एंड यूजुअली हंग्री एज वेल, और अक्सर भूखे रहा करते थे। ओनली बॉक्सर एंड क्लोवर नेवर लॉस्ट हार्ट, सिर्फ बॉक्सर और क्लोवर जो थे उन्होंने दिल नहीं हारा था। स्क्विलर मेड एक्सीलेंट स्पीचेस ऑन द जॉय ऑफ सर्विस एंड द डिग्निटी ऑफ लेबर, और स्क्विलर उनके काम को, उनकी मेहनत को हमेशा सराहता था। बट द अदर एनिमल्स फाउंड मोर इंस्पिरेशन इन बॉक्सर स्ट्रेंथ, लेकिन बाकी जानवर बॉक्सर की ताकत में मुतासिराना अंदाज तक असर रखते थे। एंड इज नेवर फेलिंग क्राई ऑफ आई विल वर्क हार्डर, और जो हमेशा वो चीख कर कहता था कि मैं मजीद मेहनत करूंगा। इन जनवरी फूड फेल शॉर्ट, जनवरी के महीने में खाने का कहत आ गया। द कॉर्न राशन वॉज ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड, और अब जो राशन था कॉर्न का, छल्ली का, उसको कम कर दिया गया। एंड इट वॉज अनाउंस्ड, और ये ऐलान किया गया, दैट एन एक्स्ट्रा पोटैटो राशन वुड बी इशूड टू मेक अप फॉर इट, कि आलूओं का राशन कसीर तादाद में दिया जाएगा ताकि जो कॉर्न का राशन कम किया गया है उसका नेमुल बदल हो सके। देन इट वॉज डिस्कवर्ड, फिर ये जानने में आया, दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पोटैटो क्रॉप हैड बीन फ्रॉस्टेड इन द क्लैम्प्स, तो ये पता चला कि जो ज्यादातर आलूओं का हिस्सा है वो बर्फ बन गया है। विच हैड नॉट बीन कवर्ड थिकली एनफ, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से ढांपा नहीं किया था। द पोटैटोज हैड बिकम सॉफ्ट एंड डिसकलर्ड, वो आलू गल गए थे और उनका रंग तब्दील हो गया था। एंड ओनली अ फ्यू वर एडिबल, और उनमें से कुछ ही थे जो खाने के काबिल थे। फॉर डेज एट अ टाइम द एनिमल्स हैड नथिंग टू ईट, और दिन के अक्सर हिस्से में जानवरों के पास खाने को कुछ भी नहीं होता था बट शाफ एंड मैंगल्स, सिवाय सूखे घास के। स्टारवेशन सीम टू स्टेयर देम इन द फेस, उनके चेहरे से भूख नजर आती थी, प्यास नजर आती थी। इट वॉज वाइटली नेसेसरी टू कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और लाजमी था कि ये जरूरत पूरी की जाती बाहरी दुनिया से। एम्बोल्डन्ड बाय द क्लैप्स ऑफ द विंड मिल, और वो अब दिल हार चुके थे विंड मिल के गिरने से। द ह्यूमन बींग्स वर इन्वेंटिंग फ्रेश लाइज अबाउट एनिमल फॉर्म, और जो इंसान थे वो नए नए झूठ, नई नई किस्से, नई नई कहानियां गढ़ रहे थे एनिमल फार्म के खिलाफ। वंस अगेन इट वॉज बींग पुट अबाउट दैट ऑल द एनिमल्स वर डाइंग ऑफ फेमिन, और एक मरतबा फिर उन्होंने ये बात फैला दी कि कहत की वजह से जानवर मर रहे हैं, एंड डिजीज, और कोई बीमारी फैल गई है। एंड दैट दे वर कंटिन्यूअली फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, और ये कि वो लगातार अपने आप से लड़ रहे थे एक नागेहानी जंग। एंड रिजॉर्टेड टू कैनिबलिज्म एंड इन्फेंटिसाइड, और अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा था कि वो अपने साथियों का गोश्त खाएं। नेपोलियन वॉज वेल अवेयर ऑफ द बैड रिजल्ट्स दैट माइट फॉलो इट इफ द रियल फैक्ट्स ऑफ द फूड सिचुएशन वर नोन, और नेपोलियन ये जानता था कि बहुत बुरे हालात होंगे अगर असल में हकीकत पता चल गई कि खाने के क्या हालात हैं। एंड ही डिसाइडेड टू मेक यूज ऑफ मिस्टर विम्पर टू स्प्रेड अ कंट्री इम्प्रेशन, और उसने ये फैसला किया कि मिस्टर विम्पर का इस्तेमाल करके वो एक उलट बात फैलाएगा। Hitherto, the animals had had little or no contact with Whymper on his weekly visits, क्योंकि जानवरों का कोई राब्ता नहीं था, कोई मेल नहीं था मिस्टर विम्पर के साथ जब भी वो हफ्तावार विजिट पे आता था। नाउ हाउएवर, लेकिन अब बहरहाल
अ फ्यू सिलेक्टेड एनिमल्स, कुछ चुने हुए जानवर, मोस्टली शीप, ज़्यादातर भेड़ें, वर इंस्ट्रक्टेड टू रिमार्क कैजुअली इन हिज हियरिंग दैट राशंस हैड बीन इंक्रीज्ड, कि वो ये बात करेंगे जब भी विम्पर आएगा यहाँ पर कि राशन जो है वो बढ़ गया है, काफ़ी है। इन एडिशन, और इसके साथ साथ नेपोलियन ऑर्डर्ड, नेपोलियन ने ये हुक्म जारी किया, द ऑलमोस्ट एम्प्टी बिन्स इन द स्टोर शेड टू बी फिल्ड नियरली टू द ब्रिम विथ सैंड, के जो खाली बर्तन पड़े हैं स्टोर के अंदर उनको ऊपर तक भर दिया जाए मिट्टी के साथ, रेत के साथ। विच वॉज देन कवर्ड अप विद वॉट रिमेन्ड ऑफ द ग्रेन एंड मील, और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा था उसका, उन डब्बों का, उस पे खाना रख दिया जाता था, चारा रख दिया जाता था, दाने रख दिए जाते थे, ताकि लगे यही कि ये ऊपर तक राशन से भरा हुआ है। He was deceived, उसको धोखा दिया गया, and continued to report to the outside world that there was no food shortage on animal farm, और वो बाहर ये बताता रहा कि एनिमल फार्म पे कोई खाने की किल्लत, कोई कहत नहीं है। Nevertheless, towards the end of January, फिर भी जनवरी के इख्तिताम पर it became obvious, ये जाहिर हो गया, that it would be necessary to procure some more grain from somewhere, कि कहीं ना कहीं से उनको मज़ीद खाना लाना पड़ेगा बाहर से। इन दिस डेज, इन दिनों में नेपोलियन रेयरली अपीयर्ड इन पब्लिक, नेपोलियन शायद ही कभी जानवरों के सामने आया, बट स्पेंड ऑल हिज टाइम इन द फार्म हाउस, लेकिन सारा वक्त वो फार्म हाउस में, अपने कमरे में, अपने घर में गुजारता था। विच वॉज गार्डेड एट ईच डोर बाय फियर्स लुकिंग डॉग्स, जिसके दरवाज़ों पर पहरा लगा हुआ था खौफनाक दिखने वाले कुत्तों का। When he did emerge, और जब वो बाहर आता था, सामने आता था, it was in a ceremonial manner, तो बहुत एहतियात के साथ, एक बहुत अजीम प्रोटोकॉल के साथ, विद एन एस्कॉर्ट ऑफ 6 डॉग्स, और हर लम्हे उसके साथ वो 6 कुत्ते होते थे, who closely surrounded him, जो उसके इर्द गिर्द जमघटा लगाकर साथ साथ चलते थे, एंड ग्राउल्ड इफ एनीवन केम टू नियर, और डरा देते थे, धमका देते थे अगर कोई कोशिश करता था बहुत करीब आने की। फ्रीक्वेंटली ही डिड नॉट इवन अपीयर ऑन संडे मॉर्निंग्स, और वो अक्सर संडे, इतवार की सुबह भी नहीं आता था। बट इशूड हिज ऑर्डर्स, लेकिन अपने अहकामात जारी करता था, थ्रू वन ऑफ द अदर पिग्स, यूजुअली स्क्वेलर, दूसरे किसी पिग के हाथ, जो आमतौर पे स्क्वेलर होता था। वन संडे मॉर्निंग, एक इतवार की सुबह, स्क्वेलर अनाउंस्ड, स्क्वेलर ने ऐलान किया, दैट द हेन्स हु हैड जस्ट कम इन टू ले अगेन, कि मुर्गियाँ जो अब दोबारा अंडे देना शुरू हुई थी, मस्ट सरेंडर देयर एग्स, वो अपने अंडे सरेंडर कर दें, हमें दे दें। नेपोलियन हैड एक्सेप्टेड, नेपोलियन ने ये मान लिया था, थ्रू विम्पर, विम्पर के ज़रिए, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 400 एग्स अ वीक, कि वो 400 अंडे हर हफ्ते फ्राहम करेगा। द प्राइस ऑफ दिस वुड पे फॉर इनफ ग्रेन एंड मील टू कीप द फार्म गोइंग टिल समर केम ऑन एंड कंडीशंस वर ईजियर, और जो भी उससे पैसे आएंगे, फाइनेंस आएगा, उसके ज़रिए वो खाना और चारा खरीदेंगे जो उनको गर्मियों तक जिंदा रहने में आसानी करेगा। When the hens heard this, जब मुर्गियों ने ये सुना, they raised a terrible outcry, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हुई बड़े खौफनाक तरीके से। They had been warned earlier, उन्हें पहले इंतबाह कर दिया गया था, that this sacrifice might be necessary, कि ये कुर्बानी ज़रूरी होगी, but had not believed that it would really happen, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं तस्लीम कर रही थी कि वाकई ऐसा हो जाएगा। They were just getting their clutches ready for the spring sitting, वो अभी तैयारी कर रही थी बाहर के अंदर अंडों पे बैठने की और उनसे बच्चे निकालने की। And they protested that to take the eggs was away now was murder, कि अगर वो अंडे उनसे दूर ले जाते हैं तो ये एक किस्म का कत्ल होगा। For the first time since the expulsion of Jones, और पहली मर्तबा
जोन्स को यहाँ से निकालने के बाद देयर वॉज समथिंग रिजेंबलिंग अ रेबिलियन, कुछ ऐसा हो रहा था जो बगावत की शक्ल इख्तियार कर गया था। लेड बाय 3 यंग ब्लैक मिनोरका पुलेट्स, और ये बगावत 3 जवान मिनोरका पुलेट्स, एक नस्ल, द हेन्स मेड अ डिटर्मिन्ड एफर्ट टू थ्वाट नेपोलियंस विशेस, और उन मुर्गियों ने काफ़ी कोशिश की कि नेपोलियन के इन इरादों को रद्द किया जाए। देयर मेथड वॉज टू फ्लाई अप टू द राफ्टर्स एंड देयर ले देयर एग्स, और उनका जो बगावत का तरीका था वो ये था कि वो किसी और जगह चली जाएंगी, यहाँ से ऊंची जगह पर, और वहाँ अंडे देंगी, विच स्मैश टू पीसेस ऑन द फ्लोर। और ये इरादा उनका ज़मीन पे मार दिया गया। नेपोलियन एक्टेड स्विफ्टली एंड रूथलेसली, नेपोलियन ने बड़े आराम से और बड़े गाज़िबाना तरीके से ऑर्डर द हेन्स राशंस टू बी स्टॉप्ड, उसने अहकामात जारी किए कि मुर्गियों का जो राशन है वो रोक दिया जाए, उनको खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। एंड डिक्रीड दैट एनी एनिमल गिविंग सो मच एज अ ग्रेन ऑफ कॉर्न टू अ हेन शुड बी पनिश्ड बाय डेथ, कि कोई भी जानवर जो मुर्गियों को राशन देगा, खाने को कुछ भी देगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। द डॉग सॉ टू इट दैट दीज ऑर्डर्स वर कैरिड आउट, और वो जो कुत्ते थे वफादार नेपोलियन के, उन्होंने देखा और यकीन दहानी की कि ऐसा ही हो। फॉर 5 days द हेन्स हेल्ड आउट, 5 दिनों तक मुर्गियों ने बगावत जारी रखी, उनका खाना बंद कर दिया गया। देन दे कैपिटुलेटेड एंड वेंट बैक टू देयर नेस्टिंग बॉक्सेस, फिर वो वापस गईं जहां वो अंडे देती थीं। 9 hens had died in the meantime, और इस दौरान 9 मुर्गियां मर चुकी थी। Their bodies were buried in the orchard, और उनकी बॉडीज को बाग में दफन कर दिया गया। And it was given out that they had died of coccidiosis, और ये ऐलान कर दिया गया कि वो एक बीमारी की वजह से मरी, भूख की वजह से नहीं। विम्पर heard nothing of this affair, और विम्पर को कानो कान इस बात की खबर ना होने दी गई। एंड द एग्स वर ड्यूली डिलीवर, और जो अंडे थे वो उसके हवाले कर दिए गए। अ ग्रोसर्स वेंट ड्राइविंग अप टू द फार्म वंस अ वीक टू टेक देम अवे, और एक दुकानदार की गाड़ी आती थी हफ्ते में एक दफ़ा, और वो अंडे वहाँ से ले जाती थी। ऑल दिस मीनवाइल, इस दौरान नो मोर हैड बीन सीन ऑफ स्नोबॉल, स्नोबॉल को मजीद नहीं देखा गया। ही वॉज र्यूमर्ड टू बी हाइडिंग ऑन वन ऑफ द नेबरिंग फार्म्स, और ये अफवाह उड़ाई गई कि वो एक करीबी फार्म पे छुपा हुआ है, आइदर फॉक्सवुड और पिंचफील्ड, या तो फॉक्सवुड के फार्म पे या पिंचफील्ड के फार्म पे। नेपोलियन वॉज बाय दिस टाइम ऑन स्लाइटली बेटर टर्म्स विद द अदर फार्मर्स देन बिफोर, और नेपोलियन अब कुछ अच्छे राब्तों में था दूसरे किसानों के साथ, पहले से ज़्यादा अच्छे रवाबित थे। इट हैपेंड दैट देयर वाज इन द यार्ड अ पाइल ऑफ टिम्बर, और ऐसा हुआ कि उस फार्म पे कुछ टिम्बर के दरख्त थे, विच हैड बीन स्टैक्ड देयर 10 years earlier व्हेन अ बीच स्पिने वाज क्लियर्ड, जो काट कर वहाँ रख दिए गए थे 10 साल पहले। इट वॉज वेल सीजनड, और बहुत सूख चुके थे अब वो। एंड विम्पर हैड एडवाइज्ड नेपोलियन टू सेल इट, और विम्पर ने मशवरा दिया था नेपोलियन को कि इन दरख्तों को जो कटे हुए हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, अब बेच दिया जाए। बोथ मिस्टर पिल्किंगटन एंड मिस्टर फ्रेडरिक वर एंशियस टू बाय इट, और जो उनके करीबी फार्मों पे मौजूद मिस्टर पिलिंगटन एंड मिस्टर फ्रेडरिक थे, वो ख़रीदना चाहते थे इन दरख्तों को। नेपोलियन वॉज हेजिटेटिंग बिटवीन द टू, और नेपोलियन परेशान था कि दोनों में से किसको बेचे, अनएबल टू मेक अप हिज माइंड, और कोई फैसला नहीं कर सकता था। इट वॉज नोटिस्ड, ये देखा गया, दैट व्हेन एवर ही सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ कमिंग टू एन एग्रीमेंट, कि जब भी वो कोई फैसला करने की हद पे पहुंचता था विद फ्रेडरिक के साथ, स्नोबॉल वॉज डिक्लेयर टू बी इन हाइडिंग एट फॉक्सवुड। तो स्नोबॉल फॉक्सवुड जो फ्रेडरिक का
फार्म था वहाँ छुपा हुआ है, ऐसी बात कर दी जाती थी। वाइल व्हेन ही इंक्लाइंड टुवर्ड पिलिंगटन, और जब वो पिलिंगटन को बेचना चाहता था, स्नोबॉल वॉज सेड टू बी एट पिंचफील्ड, तो स्नोबॉल को ये कह दिया जाता था कि वो वहाँ पे छुपा हुआ है। सडनली, अचानक, अर्ली इन द स्प्रिंग, बाहर के शुरू में, एन अलार्मिंग थिंग वॉज डिस्कवर्ड, एक हैरानकुन बात सामने आई। स्नोबॉल वॉज सीक्रेटली फ्रिक्वेंटिंग द फार्म बाय नाइट, स्नोबॉल रात के वक्त फार्म पे था। द एनिमल्स वर सो डिस्टर्ब्ड दैट दे कुड हार्डली स्लीप इन देयर स्टॉल्स, और जानवर इतने परेशान थे कि वो सो नहीं पा रहे थे। एवरी नाइट, हर रात, इट वॉज सेड, ये कहा जाता था, ही केम क्रीपिंग इन अंडर कवर ऑफ डार्कनेस, कि वो रात के अंधेरे में फार्म पे आता है, एंड परफॉर्म्ड ऑल काइंड्स ऑफ मिसचीफ, और तमाम किस्म की गलत हरकत करता है यहाँ पे। ही स्टोल द कॉर्न, वो खाना ले जाता है। ही अपसेट द मिल्क पेल्स, और गिरा देता है दूध को। ही ब्रोक द एग्स, अंडों को तोड़ता है। ही ट्रैम्पल्ड द सीड बेड्स, और हमारी फसलें तबाह करता है। ही नॉट द बार्क ऑफ द फ्रूट ट्रीज, और जो फलों वाले दरख्त हैं उन पे से फलों को तोड़ता है। Whenever anything went wrong, जब भी कुछ गलत होता था, it became usual to attribute it to snowball, तो ये एक रूटीन थी कि उसको स्नोबॉल के साथ जोड़ दिया जाता था और इल्ज़ाम उस पर लगाते थे। इफ़ अ विंडो वॉज ब्रोकन और अ ड्रेन वॉज ब्लॉक्ड आउट, अगर कोई खिड़की टूट जाती थी या कोई सुराख बंद हो जाता था, someone was certain to say that snowball had come in the night and done it, तो कोई ना कोई ये कह देता था कि स्नोबॉल रात के अंधेरे में आया और उसने ये काम सर अंजाम दिया। एंड व्हेन द की ऑफ द स्टोर शेड वॉज लॉस्ट, और जब चाबी गुम हो गई गोदाम की, द होल फार्म वॉज कन्विंस्ड, तो तमाम जानवर उस फार्म पे जो मौजूद थे इस बात पे आमादा हो गए दैट स्नोबॉल हैड थ्रोन इट डाउन द वेल, कि स्नोबॉल ने उसे कुएं में फेंक दिया है। क्यूरियसली इनफ, बहुत इश्तियाक के साथ, they went on believing this even after the mislaid key was found under a sack of meal, वो मानते इसी बात को रहे कि स्नोबॉल ने कुएं में फेंक दी थी, यहाँ तक कि उनको वो चाबी खाने के नीचे, चारे के नीचे से मिली। The cows declared unanimously, जो गायें थी उन्होंने ये ऐलान किया that snowball crept into their stalls, कि स्नोबॉल उनके बाड़े में आता था, and milked them in their sleep, और उनका दूध धोता था जब वो सोई हुई होती। The rats which had been troublesome that winter, और चूहे जो काफ़ी मसले पैदा कर रहे थे उन सर्दियों में, were also said to be in league with snowball, उनके बारे में भी यही कहा जाता था कि वो स्नोबॉल के साथ मिले हुए हैं। नेपोलियन डिक्रीड, नेपोलियन ने ऐलान किया था देयर शुड बी अ फुल इन्वेस्टिगेशन इनटू स्नोबॉल्स एक्टिविटीज़, कि स्नोबॉल्स की हरकत और सकनात में मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। विद हिज डॉग्स इन अटेंडेंस ही सेट आउट एंड मेड अ केयरफुल टूर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द फार्म बिल्डिंग्स, अपने कुत्तों को अपने साथ लेके उसने पूरे फार्म को अच्छे तरीके से मुलाहिजा किया। द अदर एनिमल्स फॉलोइंग एट अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, और बाकी जानवर एक अच्छे फासले पे उसके साथ साथ चलते रहे। एट एवरी फ्यू स्टेप्स, हर चंद कदम पे नेपोलियन स्टॉप, नेपोलियन रुकता था, एंड स्नफ्ड द ग्राउंड फॉर ट्रेसेस, और सूंघता था ज़मीन को कोई निशानियां ढूंढने के लिए, ऑफ स्नोबॉल्स फुटस्टेप्स, स्नोबॉल के कदमों की, विच ही सेड, जो वो कहता था, ही कुड डिटेक्ट बाय द स्मेल, कि वो जान सकता है सूंघने से, खुशबू से। ही स्नफ्ड इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में वो सूंघता था। इन द बार्न, उस मैदान में। इन द काउ शेड, गाय के बाड़े में। इन द हैन हाउसेस, मुर्गियों के घरों में, डरबों में। इन द वेजिटेबल गार्डन, और सब्जियों के खेतों में। एंड फाउंड ट्रेसेस ऑफ स्नोबॉल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और वो ये कहता था कि हर जगह उसे स्नोबॉल के कदमों की खुशबू मिली है। ही वुड पुट हिज स्नाउट ऑन द ग्राउंड, वो अपना नाक जमीन पे लगाता था। गिव सेवरल डीप स्निफ्स, और काफ़ी देर तक सूंघता रहता था। एंड एक्सक्लेम इन अ टेरिबल वॉइस, और एक अजीबोगरीब आवाज़ में कहता था, स्नोबॉल, he has been here, I can smell him distinctly,
स्नोबॉल यहां पे आया था और मैं सूंघ सकता हूं, उसकी खुशबू महसूस करता हूं। एंड एट द वर्ड स्नोबॉल, और जैसे ही वो ये लफ्ज कहता था स्नोबॉल, ऑल द डॉग्स, तमाम कुत्ते, लेट आउट ब्लड कर्डलिंग ग्राउल्स, बहुत खौफनाक आवाजें निकालने लगते थे। एंड शोड देयर साइड टीथ, और अपने तेज दांत दिखाते थे। द एनिमल्स वर थॉरली फ्राइटेंड, तमाम जानवर ये देखकर डर जाते थे। इट सीम्ड टू देम, उनको ऐसा लगता था, एज दाओ, जैसा कि स्नोबॉल वर सम काइंड ऑफ इनविजिबल इन्फ्लुएंस, कि स्नोबॉल एक ना आने वाला बासर चीज थी, परवेडिंग द एयर अबाउट देम एंड मिनेसिंग देम विद ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, जो मौजूद है उनके इर्द गिर्द हवा में, और जितने भी खतरात उनको लाहक हैं उनमें उसी का किरदार है। इन द इवनिंग स्क्वीलर कॉल्ड देम टुगेदर, शाम को तमाम जानवरों को इकट्ठा किया स्क्वीलर ने, एंड विद एन अलार्म्ड एक्सप्रेशन, और एक बड़े खतरनाक तासुर के साथ, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे लाकर, टोल्ड देम, उनको बताया, दैट ही हैड सम सीरियस न्यूज टू रिपोर्ट, कि उसके पास एक बहुत संजीदा खबर है जो वो बताना चाहता है। कॉमरेड, स्पाइयो, क्राइड स्क्वीलर, स्क्वीलर ने कहा, मेकिंग लिटिल नर्वस स्किप्स, कि कुछ परेशानी के साथ, अ मोस्ट टेरिबल थिंग हैज बीन डिस्कवर्ड, एक बहुत खतरनाक चीज सामने आई है। स्नोबॉल हैज सोल्ड हिमसेल्फ टू फ्रेडरिक ऑफ पिंचफील्ड फार्म, स्नोबॉल ने अपने आप को बेच दिया है फ्रेडरिक को, जो मालिक है पिंचफील्ड फार्म का, हु इज इवन नाउ प्लॉटिंग टू अटैक अस, और अब वो मंसूबा बना रहा है हम पे हमला करने का, एंड टेक आवर फार्म अवे फ्रॉम अस, और हमसे ये फार्म छीनने का। स्नोबॉल इज टू एक्ट एज हिज गाइड, और स्नोबॉल उसका रहनुमा है। व्हेन द अटैक बिगिंस, जब ये हमला होगा, बट देयर इज वर्स देन दैट, लेकिन इससे भी कुछ बुरा है। वी हैड थॉट दैट स्नोबॉल्स रिबिलियन वाज कॉज्ड सिंपली बाय हिज वैनिटी एंड एम्बिशन, हम ये सोचते थे कि स्नोबॉल की जो बगावत है वो ताकत के लिए थी। बट वी वर रॉन्ग कॉमरेड्स, लेकिन हम गलत थे बहादुर सिपाहियों। डू यू नो व्हाट द रियल रीजन वाज, क्या आपको मालूम है कि असल वजह क्या थी? स्नोबॉल वाज इन लीग विद जोन्स, स्नोबॉल जोन्स के साथ मिला हुआ था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बहुत शुरुआत से। ही वॉज जॉन्स सीक्रेट एजेंट ऑल द टाइम, और वह जासूस था जोन्स का हमेशा से। इट हैज़ ऑल बीन प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ कागजात में मौजूद है, साबित है, विच ही लेफ्ट बिहाइंड हिम एंड विच ही वी हैव ओनली जस्ट डिस्कवर्ड, जो जोन्स पीछे छोड़ गया है और हमें अभी अभी मिले हैं। टू माई माइंड, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, दिस एक्सप्लेन्स अ ग्रेट डील कॉमरेड्स, एक बहुत बड़ी बगावत है बहादुर सिपाहियों। डिड वी नॉट सी फॉर आवर सेल्व्स हाउ ही अटेम्प्टेड, क्या हमने खुद नहीं देखा उसने कैसे कोशिश की, बगावत की। फॉर्चुनेटली विदाउट सक्सेस, और खुशकिस्मती से वो हार गया, कामयाब नहीं हुआ। टू गेट अस डिफीटेड एंड डिस्ट्रॉयड एट द बैटल ऑफ द काउशेड, कि हमें हरा पाता काउशेड के हमले में। द एनिमल्स वर स्टूपिफाइड, तमाम जानवर बेवकूफ बन गए ये बात सुनकर। दिस वॉज अ विकेडनेस फार आउट डूइंग स्नोबॉल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द विंडमिल, और ये सिर्फ ये गुस्सा था, इस बात को साबित करना था कि विंडमिल की तबाही में स्नोबॉल शामिल था। बट इट वॉज सम मिनट्स बिफोर दे कुड फुली टेक इट इन, और ये कुछ लम्हा पहले हुआ था जब वो ये हर चीज़ मान लेते। दे ऑल रिमेंबर्ड, उन सबको याद आया, और थॉट दे रिमेंबर्ड, या उन्होंने ये सोचा कि उन्हें याद है, हाउ दे हैड सीन स्नोबॉल चार्जिंग अहेड ऑफ देम एट द बैटल ऑफ द काउशेड, कि कैसे स्नोबॉल उन सब से आगे था काउशेड की जंग में। हाउ ही हैड रैलीड एंड एनकरेज देम एट एवरी टर्न, कैसे उसने उनका साथ दिया और उनको सराहा, उनके जज्बे को उभारा। एंड हाउ ही हैड नॉट पॉज फॉर एन इंस्टेंट इवन व्हेन द पैलेट्स फ्रॉम जॉन्स गन हैड वुंडेड हिज बैक, और वो नहीं रुका यहाँ तक कि जॉन्स की बंदूक से जो गोली निकली उसने उसकी पीठ जख्मी कर दी। इवन बॉक्सर हु सेल्डम आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ तक कि बॉक्सर जो शायद ही कभी सवाल पूछता था, वॉज पजल्ड, परेशान हो गया। ही ले डाउन, वो नीचे
लेट गया, tucked his four hoofs beneath him, और अपने नीचे अपने अगले पांव दे लिए, shut his eyes, अपनी आंखें बंद कर ली, and with a hard effort managed to formulate his thoughts, और सख्त कोशिश की अपनी सोच को घुमाने की, वापस ले जाने की, और वो वाकया याद करने की जब स्नोबॉल ने सब कुछ किया। I do not believe that, मैं ये बात नहीं मानता, he said, उसने कहा। स्नोबॉल fought bravely at the battle of the cowshed, स्नोबॉल ने बहादुरी से लड़ा काउशेड की जंग में। I saw him myself, मैंने उसे खुद देखा। Did we not give him annual hero first class immediately afterwards, क्या हमने उसे ये तमगा नहीं दिया एनुअल हीरो फर्स्ट क्लास का फौरन? That was our mistake, comrade, ये हमारी गलती थी सिपाही। For we know now, क्योंकि अब हम जानते हैं, it is all written down in the secret documents that we have found, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है खुफिया कागजात में जो हमें अब मिले हैं, that in reality he was trying to lure us to our doom, कि असल में वो हमें हराना चाहता था, निस्तो नाबूद करना चाहता था। But he was wounded, said Boxer, लेकिन वो जख्मी हुआ जॉन्स के बंदूक के निकलने वाली गोली से। We all saw him running with blood, और हम सब ने देखा उसे भागते हुए खून में लथपथ। That was part of the arrangement, cried Squealer, ये उनके मंसूबे का हिस्सा था, स्क्वीलर ने कहा। तो हमने देखा कि वो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं स्नोबॉल पे। जानवर हकीकत जानते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि वो दबे हुए हैं उन अहकामात के नीचे जो नेपोलियन ने जारी किए हैं, और उन पे लाजिम है कोई ये बात मान ले कि जो भी नेपोलियन कह रहा है, जो भी उन्हें बताया जा रहा है, सिर्फ वही सच है, वही हकीकत है। उससे हट के ना वो कुछ सोच सकते हैं, ना वो कुछ कह सकते हैं, ना वो कुछ बता सकते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।